स्थिति विनाशानम शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। अर्थात तुम सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति संपन्न सनातनी देवी, गुणों का आधार और सर्व गुणमयी हो। हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार। संहारक, विनाशक, शक्तिशाली न्याय की देवी चंडिका के अनोखे मंदिर की यात्रा पर बिंघुमक्कड़ की टीम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ शहर पहुंची। शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीचों बीच बसा है धुरा का चंडिका मंदिर, जिसके बारे में स्थानीय लोग तो जानते हैं, लेकिन उनकी महिमा से दुनिया अनजान है। ऐसे अनएक्सप्लोर्ड और खूबसूरत मंदिर का सफर बिंघुमक्कड़ ने चंडाक से कुछ ही दूरी पर मौजूद छेड़ा गांव के रिखढोला ग्राउंड से शुरू किया। यहाँ से दूर दूर तक घाटी में फैले पांडे नैकीना जैसे गांव की खूबसूरती देखते ही बनती है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं छेड़ा गांव के करीब और यहाँ से हम जा रहे हैं मां चंडिका के मंदिर। यहाँ से हमारा सफ़र काफ़ी एडवेंचरस होने वाला है, क्योंकि करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक का सफ़र हमें घने जंगलों के बीच से पैदल होकर तय करना है। और जाना तो ज़रूर है, क्योंकि माँ चंडिका को मुरादें पूरी करने वाली देवी माना जाता है। साथ ही स्थानीय लोग दावा करते हैं कि माता के दरबार में आज भी कभी कभी बाघ घूमते पाए जाते हैं। तो यहाँ से हम थोड़ी दूर का रास्ता कार से तय करेंगे और उसके बाद हम पैदल चलेंगे और देखते हैं कि आज हमारा सामना माता के दरबार में बाघ से होता है या नहीं। सियाला गांव के ऊपर से गुजरती सड़क पर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का आखिरी पड़ाव है। वहां से चंडिका देवी के दरबार के लिए चोटी पर पैदल जाना होता है। कुछ जगह सीढ़ियां बनी हैं, कई जगह घनी झाड़ियों के बीच से होकर गुजरना होता है। इन रास्तों में पैर में जोंक चिपकने का खतरा लगातार बना रहता है। हाँ, जगह जगह पर मां चंडिका दरबार की राह दिखाते दिशा सूचक प्लेटें मिल जाती। करीब 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मंदिर की छत पर खड़े बाबा जी भक्तजनों की राह तकते दिखते। तब लगता है मां चंडिका का मूल मंदिर आ गया। रास्ते में चलते चलते हमें देवी चंडिका का पुराना मंदिर नजर आया। इसे ओडियारा की देवी चंडिका कहा जाता है। और बिंघुमक्कड़ की टीम को जानकारी मिली कि यहाँ पे भी एक छोटा सा गुफा है। तो चलिए अंदर चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर देवी चंडिका किस रूप में विराजी हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये मेरी दाईं तरफ आप देखें जो नज़ारा है, ये हिमालय पर्वत यहाँ से दूर से दिख रहा है। बिल्कुल साफ बर्फ से ढकी हुई पर्वत, यहाँ से बहुत क्लियर नज़ारा है। यहाँ से आप जब ऊंचाई पर पुराने देवी चंडिका के मंदिर तक पहुँचेंगे तब यहाँ से आपको ये नज़ारा साफ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अब जब हम इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, जो मुख्य मंदिर है देवी चंडिका का, वहाँ तक जाएंगे। वहाँ और ऊंचाई पर वो मंदिर स्थित है, वहाँ से ये नज़ारा और खूबसूरत दिखेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं देवी चंडिका के दर्शन करने के लिए। देवी का चंडिका रूप उग्र जरूर है, लेकिन ये ज्यादातर सुंदर सुदूर वीरान स्थानों में विराजती है। देवी का दयालु रूप उमा, गौरी, पार्वती, शाकंभरी, अन्नपूर्णा और भवानी माने जाते हैं। तो देवी के भयानक रूप दुर्गा, काली, श्यामा, चंडी, चंडिका और भैरवी हैं। इन्हीं में से एक चंडिका देवी के मूल दरबार की देवी हमारे सामने थी, वो भी पहाड़ की जड़ में। दूर दूर से यहाँ पर लोग देवी चंडिका के दर्शन के लिए आते हैं और मुख्य दरबार तक जाने से पहले यहाँ पर जो पुराना मंदिर है वहाँ रुक के यहाँ पे देवी के दर्शन करते हैं और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए हम भी अंदर चलते हैं और जिस गुफ़ा की मैंने बात करी थी यहीं वो मंदिर है, यहीं वो गुफ़ा है। यहाँ पर देवी की प्रतिमा विराजमान है, यहीं पे पूजा होती है। हालांकि गुफा का मुख्य सिरा दूसरी तरफ है, जिसे फिलहाल श्रद्धालुओं के लिए बंद किया गया है। अभी वो हिस्सा दिखा नहीं सकते और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी यात्रा आधी भी नहीं हुई। असली परीक्षा तो आगे है, जहां घना जंगल है, जहां पैरों पर जोंक चिपकने के अलावा बाघ के आने का खतरा हर पल बढ़ता जाता है। वो बाघ जो अक्सर इस इलाके में आतंक मचाता है। घने जंगलों के बीचों बीच इस वक्त हम हैं और इसी रास्ते से होते हुए बींग घुमक्कड़ की मेरी पूरी टीम हम लोग जा रहे हैं चंडिका देवी के दर्शन करने के लिए ऊपर मेन जो मुख्य मंदिर है वहां तक। आप देखिए मेरी पूरी टीम इस वक्त मेरे साथ है और हम सब ऊपर तक जा रहे हैं इस रास्ते से होते हुए। काफ़ी खतरनाक रास्ता लग रहा है, जितना ही खूबसूरत दिख रहा है उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे बाघ भी पाए जाते हैं। तो इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है कि कहीं कहीं से बाघ ना आ जाए हमारे सामने, लेकिन हम पूरी तरह से इस जंगल का, ये नेचर का मज़ा लेते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बांज, काफल, इन सब के पेड़ भी हैं और पेड़ के बीच से होते हुए सूरज की रोशनी पड़ रही है। बहुत बहुत खूबसूरत नज़ारा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आपको दिख रहा होगा। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मेरी टीम आगे चली गई है, मैं जाती हूँ उनके साथ चंडिका देवी के मुख्य मंदिर तक। मड़धुरा गांव के जंगल के इस हिस्से से आगे बढ़ते ही माता रानी की लाल लाल पताकाएं दिखने लगती हैं, जो एहसास दिलाती हैं कि देवी का दरबार नजदीक है। और ये सब देख भक्तों की हिम्मत भी बढ़ जाती है, साथ ही उन्हें सुकून भी मिलता है कि उनकी यात्रा सफल होने को आ गई। जंगल के बीचों बीच बसे देवी चंडिका के मंदिर तक हम पहुंच चुके हैं। ये रास्ता काफ़ी कठिन था, काफ़ी एडवेंचरस था। पूरे रास्ते हमें जोंक के लगने का भी डर था, हमें ये भी डर था कि कहीं इस घने जंगल में हमें बाघ ना मिल जाए, अगर मिल गया तो फिर हम क्या करेंगे। लेकिन किसी तरह बचते बचाते हम इस घने जंगल के बीच से होते हुए देवी चंडिका के मंदिर तक पहुंच चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं जंगल से थोड़ा सा और ऊपर आते हुए ये ओपन एरिया है यहाँ पे, और कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर हम ऊपर जाएंगे तो हमें देवी चंडिका का मंदिर मिलेगा ऊपर। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं देवी चंडिका मुख्य मंदिर कैसा है। एक बार के लिए लगेगा मां चंडिका के मंदिर तक पहुंचने की धर्म यात्रा यहाँ खत्म हो गई, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी ऊपर की तरफ कई सीढ़ियों से होकर जाना पड़ता। अलग अलग गांव से यहाँ पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। हाँ, यहाँ पहुंचकर प्रकृति से इस इलाके को मिला अनोखा उपहार समझ आ जाता है। पूरा इलाका चीड़ और बांज के वृक्षों से हरा भरा है। अभी आप इस खूबसूरती में खोए हुए होते हैं कि तभी मड़धुरा गांव के तोक वर्माधुरा नामक शिखर में विराजमान माता रानी के दरबार पहुंच जाते हैं, जहां द्वार पर 2 सिंह की मूर्तियां खड़ी मिलती हैं। चंडिका देवी पार्वती का ही स्वरूप है, लेकिन ये देवी काफी उग्र और दुष्टों का संहार करने वाली मानी जाती हैं। इसीलिए इस मंदिर में आज भी बलि देने की प्रथा है। भक्तों का मानना है कि बलि देने से देवी खुश होती हैं और हर मनोकामना पूरी करती हैं। हालांकि देश के ज़्यादातर मंदिरों में अब बलि देने की प्रथा खत्म हो चुकी है और नारियल फोड़कर
बलि देने का प्रचलन चालू हो गया है। चंडिका मंदिर के 3 हिस्से हैं। पहला मुख्य मंदिर जहां देवी विराजी है, दूसरा हिस्सा नीचे का जहां बटुक काल भैरव मौजूद है, तीसरा हिस्सा वो जहां आज भी बलि परंपरा को पूर्ण किया जाता है। बिंगुमक्कड़ की टीम मंदिर में पहुंची तो वहां कुछ लोग बकरियां लेकर मौजूद भी थे। पूछने पर पता चला कि एक महिला की मुराद माता रानी ने पूरी कर दी, इसीलिए वो देवी के दरबार में 5 बकरे लेकर आभार जताने आई। इस बात की जानकारी हमें चंडाक क्षेत्र के रहने वाले कुशाल सिंह बोहरा जी ने दी। मतलब इसका लड़का भर्ती हुआ फौज में, इसने कह रखा था कि मेरा लड़का भर्ती हो जाएगा तो मैं 5 बकरी दूंगी, तो आज ये 5 बकरी लेके ये आई है। अच्छा, कौन है वो जो लाई? ये हमारी बहू ठहरी है। अच्छा, हाँ। आप चंडाक से आए हैं? चंडाक से आए हम बोहरा लोग ठहरे। तो ये बकरे आज कटेंगे इधर? अभी कट रहे बलि चढ़ाई जाएगी? बलि चढ़ी जाए तो यहाँ चंडिका में बलि चढ़ती है? बलि चढ़ती है, लेकिन अब तो बहुत जगह बलि की प्रथा रोक दी गई। ना यहाँ एक बात है, इनकी बलि हुई हाट काली का महाकाली की हुई, इनकी बलि नहीं रुकती है। अच्छा ना, इनके तो रक्त चलते हैं ना, जो इनकी देह तो होते हैं, ये तो क्या खाती हैं, इनको तो दूध का भोग लगता है अंदर। इनके जो मतलब वो होते हैं, क्या कहते हैं, गण होते हैं, वो गणों को दिया जाता है। ये विश्वास की ताकत है। जो लोग माँ से मन्नत मांगते हैं और पूरी होती है, वो उनका शुक्रिया अदा करने पहुंचते हैं। माता रानी पर विश्वास की कथा भी बहुत पुरानी। माना जाता है जब शुंभ निशुंभ नाम के 2 राक्षस भाइयों के आतंक से देवता तक त्राही त्राही करने लगे, उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली, तो मां काली ने चंडिका का रूप धारण कर दोनों दानवों का वध किया। श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार मां चंडिका का वास विंध्याचल में बताया गया है, इसीलिए मां चंडिका को ही विंध्यवासिनी नाम से भी पुकारा जाता है। भक्तों को लगता है जो काम कोई और नहीं कर सकता, मां चंडिका कर सकती। पिथौरागढ़ के वर्माधुरा शिखर में बसी देवी की कहानी भी बहुत अजीबोगरीब है। लोगों का विश्वास है कि यहाँ मौजूद चंडिका का संबंध रामगंगा घाट में बसे चंडिका मंदिर से। माना जाता है देवी चंडिका की ये कहानी करीब 15वीं शताब्दी के आसपास की। मोड़ गाँव के क्या कहते हैं, जो खड़ैत लोग हैं, मतलब ठाकुर हैं, ये अपनी रक्षा के लिए ये लाए थे। जो घाट में है ऊपर हरदेव कहते हैं, हरदेव, ये 3 बहनें हैं, नंदा सुनंदा ये चंडिका। तो नंदा सुनंदा जो हैं वो क्या कहते हैं, वो बिल्कुल दूध का भूख लगता है। ये जो थी रात को उठ के क्या कहते हैं शमशान में आने वाली रही है, नीचे जो रामगंगा है। तो वहाँ से क्या कहते हैं वो बहनों में पता नहीं क्या क्या बात हुई, ये रात को उठ के कहाँ जाती हैं, किधर जाती हैं, तो ये इसके शरीर से बदबू आ रही है। तो ऐसे उन्होंने कहा, तो उन्होंने मतलब वो करके कहते रात को उन्होंने उठा के इनको फेंक दिया, 2 बहनों ने फेंक दिया, तो ये घाट में बहने लगी। तो इधर की ये अब कहते तो इसके 2 गांव का नाम लेते हैं, पौड़ गांव है, इधर उल्दिया लोग रहते हैं, एक ऊपर मुंडला लोग रहते हैं। तो इनके नज़रों में आई, बल्कि क्या कहते इन्होंने कहा बल्कि मेरे को बचाओ। तो इन्होंने वहाँ से नदी से ला के क्या कहते ऊपर वहाँ घाट के ऊपर जहाँ पर इनका मंदिर है वहाँ पर रख दिया। तो उन्होंने कहा कि दूसरी जगह, तो माता ने ये कहा कि बोलते हैं कि क्या कहते कि मैं इधर ही प्रसन्न हूँ, ये शमशान मशान का भोग खाती हैं। मंदिर परिसर में एक विशाल चबूतरा है। जितने भी अनुष्ठान या कोई बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं वो यहीं पर पूर्ण किए जाते हैं। ये मंदिर का गर्भगृह है जहां साल भर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ता है। नवरात्र में यहाँ लोगों की संख्या बढ़ जाती है। बिंगुमक्कड़ ने कुछ वक्त शांति और सुकून के बीच यहाँ बिताया। इसी बीच हमने माता के मंदिर के नीचे बैठे
काल भैरव की महिमा के बारे में कुशाल सिंह बोहरा से सवाल किया। पहला भोग देवी माँ को लगता है, बाहर इनका भोग लगता है। जो इनसे मांगो क्या कहते हैं, अंदर माँ के इनके भी कान बंद रहते हैं माँ के। अरे हजारों मतलब जैसे कोर्ट का फैसला हुआ है वही फैसला हुआ इधर का। तो बाद में ये अंदर जाके माँ से बोलते कि माँ आँख कब तक बंद करे रखते हैं। इनकी तो आंखें बंद रहती है इनकी, अगर इनकी आँख खुल जाएंगी तो बाप रे क्या कहते हैं विनाश हो जाएगा। तो बोलते कि कान तो खोलो, ये अर्जी आई है पर सबका मतलब लेटर आया है कि इसका फैसला करना है। आखिर में उस सवाल का जवाब तलाशने का समय था जिसका डर हमें पूरे रास्ते भर सताता रहा। क्या वाकई इस इलाके में जंगली जानवर जैसे टाइगर, लेपर्ड आदि घूमते हैं? तो इसका जवाब भी हमें मिला चंडाक के रहने वाले कुशाल सिंह बोहरा से। रात में कभी बाघ आते हैं? आता कुछ नहीं करता है, आता है लेकिन हम लोग आके रात को और रात रहते इधर। अच्छा। रात भर रहते हैं हम लोग यहाँ। बाघ आते भी हैं तो उनका ना कुछ नहीं आता है, मतलब बोलता है अपना इधर उधर अपना दाएं बाएं हो जाता है। आज तक ये नहीं नुकसान नहीं हुआ क्या कहते कि यहाँ मतलब बाघ ने परेशान करा, ये करा सो करा, ये परेशानी नहीं होती। कोई जनहानि नहीं? ना 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 ना, इसमें तो बहुत शक्ति हुई, बहुत ही शक्ति हुई। मैंने कह तो दिया, आप जैसे इस दरबार में आ गए, हेमत तेरे दरबार में हम आ गए क्या कहते हैं हमारे क्या कहते, तो घर जाके भी आपको कोई परेशानी होगी तो ये आपकी इच्छा पूर्ण करेगी। तो ऐसी है माँ चंडिका देवी की महिमा। अगर आप भी यहाँ दर्शन करने जाना चाहते हैं तो आपको पहले पिथौरागढ़ आना होगा। अगर आप आने में असमर्थ हैं तो आपने बिंग घुमक्कड़ पर इस दिव्य स्थान का चप्पा चप्पा देख लिया।